नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी के अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगी सावन के महीने यानी मानसून के समय में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बीज तो यूं ही खुद ब खुद गिरकर जर्मिनेट हो जाती है, लेकिन अगर उसे आप सॉइल मीडिया एक अच्छी सी देकर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस समय दोस्तों रंग बिरंगे फूलों से बागान भरा हुआ रहता है, बगीचा खूबसूरत फूलों से भरा हुआ रहता है। कुछ को बीजों से इस समय बहुत ही आसानी से जर्मिनेट किया जाता है। आज की वीडियो में बीजों से लेकर फूलों तक उनके नाम, लगाने का तरीका सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बताऊंगी कि उसे किस तरह की सॉइल में लगानी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें देखिए 3 भाग मैंने बनाई है, 3 ढेर, जिसमें एक ढेर गार्डन सॉइल है, एक ढेर ये कंपोस्ट और एक ढेर है धुली हुई कोकोपीट, जो कि मिट्टी के पॉट में हमें नमी देगी। और अच्छे से इसको मिक्स करना है, एक एक रेसा मिक्स करना है। उसके बाद पॉट में आधा आप मिट्टी भरिए और मिट्टी भरने के बाद उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद उसके ऊपर जो हमने पॉटिंग मीडिया बनाई है उसको अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट सॉइल मीडिया बनती है इस तरह से। और नीचे हमने मिट्टी डाली है जो कि स्ट्रेंथ देगा सीडलिंग्स को, और ऊपर में लाइट वेट है। तो बीजों को डालने के बाद फिर से जो हमने पॉटिंग मीडिया बनाई है उसे बीजों को कवर कर देना है और फिर हमें पानी दे देना है। और पानी देने के बाद बीजों को पॉलीथीन से हमें कवर कर देना है, जिससे कि एक ग्रीन इफेक्ट प्रभाव पड़े पॉली हाउस का और बीज अच्छे से जर्मिनेट हो। तो अब देखते हैं कौन कौन से फूलों वाले पौधे को हम लोग इस वक्त लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है मैरीगोल्ड, क्योंकि ये लड्डू गेंदा है और ये साल भर लगभग हमारे गार्डन में बना रहता है। और ये वाले भी हम लोग कटिंग को कंटिन्यू हम लोग लगाते रहेंगे और सूखे हुए फूलों को हम लोग छिटकते रहेंगे। तो दोनों तरीके से इस वक्त हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो बीजों से लगाएंगे तो ये भी बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से अपने गार्डन में सूखे हुए फूलों से ही हम लोग फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये वाले मैरीगोल्ड के भी पौधे को हम लोग बहुत ही आसानी से बीजों के द्वारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये साइप्रस वाइन का फूल आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसे सुइया फूल भी कहते हैं, कई सारे कलर में 3-4 कलर्स में आता है। इसके भी ढेरों अनगिनत बीज बनते हैं, तो इसे भी आप बीज के थ्रू अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसके सूखे हुए फूल में इस तरह से बीज बनते हैं और काला कलर का इसके अंदर बीज भरा होता है। ये देखिए इस तरह से एक सीड पॉट में 4 से 5 सीड होते हैं और काफी आसानी से ये जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बालसम यानी कि चीरा मीरा का पौधा आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरे बरसात में ये भर भर कर फूल देंगे और बहुत ही कलरफुल लुक आपके गार्डन को देगा। और इसके बीज बहुत ही आसानी से जर्मिनेट होते हैं, इसे कौन ही नहीं जानता होगा। तो इसे भी आप लोग बीज के थ्रू जरूर ऐड करें खूबसूरत पौधे को। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही शुभ पौधा, ये पारिजात हर श्रृंगार का फूल देख रहे हैं आप। ये भी बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो इस वक्त आप पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपको आसानी से इसके पौधे में कई सारे बीज निकलते हुए आपको दिखेंगे। और ये फूल बहुत ही शुभ होता है, हम लोग देवी माँ को अर्पित करते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है। तो इस तरह से इसके बीज होते हैं। तो इसके बीज हमें पार्कों में मुफ्त में मिल जाएंगे और फ्री में ही हम लोग इस बीज से बहुत ही अच्छे से पौधे को जर्मिनेट करेंगे। अभी पौधा लगाएंगे और फिर बरसात आते आते इसमें फूल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही शुभ पौधा देवी माँ को अर्पित करते हैं हम लोग, भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं। इसे अपराजिता का फूल कहते हैं और मल्टी पेटल सिंगल पेटल में आते हैं और पिंक, ऑरेंज, पर्पल तरह के कलर्स में आते हैं। तो ये इसका सीड पॉट है, आराम से किसी भी जगह आपको ये मिल जाएगा। कोई भी गार्डन में आप जाएंगे या फ्रेंड के यहाँ जाएंगे या आपके अपने गार्डन में ही इसके सीड पॉट बहुत ही भर भर कर इसमें सीड पॉट बनता है। एक पौधा अगर कहीं भी आपको दिखे तो उसे आप मांग कर ला सकते हैं। नर्सरी में भी कई पौधे में सीड पॉट बने हुए होते हैं, बस मिट्टी में ऐसे फेंक देने मात्र से ही ये जर्मिनेट हो जाता है। हल्का सा कोई भी मिट्टी में आप दबा लीजिए, इसके लिए स्पेशल सॉइल नहीं भी तैयार करेंगे तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा है। ऑनलाइन भी इसके सीड्स काफी इजीली अवेलेबल होते हैं और ये एक बेलदार पौधा, ये बहुत ही खूबसूरत तरह तरह के डिफरेंट कलर्स में आते हैं और
दोपहर होते होते ये फूल बंद हो जाता है और सुबह सुबह खिलता है, इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। और इसके देखिए ये सीड पॉट इस तरह से बनता है, तो इसके सीड पॉट में बहुत सारे सीड बने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रेन लिली का फूल दिखा रही हूँ, ये भी सीड से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। देसी वाले रेन लिली में भर भर कर सीड्स बनते हैं, खास करके ये येलो कलर के जो रेन लिली होते हैं उसमें ढेर सारे सीड पॉट बनते हैं। जब फूल स्पेंट हो जाता है तो देखिए इस तरह के काला कलर के इसमें सीड पॉट बनता है। तो अगर आपको उसी बल्ब में दोबारा फूल चाहिए तो नीचे स्टॉक को काट दीजिएगा, वरना बीज चाहिए तो बहुत सारे बीजों के थ्रू भी आप इसे इस समय लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेन लिली के बल्ब नहीं है तो कहीं पार्क वगैरह में इसके बीज आपको आसानी से पौधे के ऊपर मिल जाएगा इस टाइम, तो आप आसानी से बीज को कलेक्ट करके आप अपने गार्डन में इसे बीजों के थ्रू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जीनिया का फूल दिखा रही हूँ और ये ड्वार्फ जीनिया है, इसमें टॉल वैरायटी की भी जीनिया होती है, तो इसके फूलों में ही इसके बीज छिपे हुए होते हैं। इस तरह से जब फूल सूख जाता है तो उसी में इसके बीज बने हुए होते हैं। अगर आपके गार्डन में ये पौधा है तो इसके सूखे हुए फूलों से आप कई फूल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेस करें या नर्सरी से लाकर इसे लगा ले सीड के थ्रू। यही काला काला जो आपको दिख रहा है यही इसका बीज है, और मिट्टी में फेंक देने मात्र से ही इसके बीज लग जाते हैं दोस्तों, काफी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ये गॉम्फ्रेना को दिखा रही हूँ, और ये फूल तो लगभग खिलने के बाद कई दिनों तक, महीनों दिन तक इसी तरह फ्रेश बना हुआ रहता है। इसके फूलों में भी इसके बीज छिपे हुए होते हैं, तो ये इसका फ्रेश फ्लावर है। तो जब ये फूल सूखता है तभी इसमें सीड बनता है। अगर हम लोग फ्रेश फ्लावर को सीड समझेंगे तो उससे पौधा जर्मिनेट नहीं होगा। देखिए ये सीड अभी नहीं बना है, ये कच्चा है, तो हमें बीज के लिए इसके फूलों को थोड़ा सूखने का इंतजार करना है। देखिए इस तरह से सूखने के बाद इसके बीज आसानी से निकल जाता है और मिट्टी में फेंक देने मात्र से ग्रो हो जाता है। कोई स्पेशल सॉइल इसके लिए जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट ऐसा ही एक हार्डी पौधा है, ये सिलोसिया का पौधा दिखा रही हूँ। इसके भी सूखे हुए फूलों में इसके बीज होते हैं, और ये भी फेंक देने मात्र से जहाँ तहाँ ये गार्डन में आपको ग्रो होते हुए दिखेगा दोस्तों। तो ये भी आप लोग जरूर इस टाइम पर अपने गार्डन में बीजों के थ्रू ऐड कर ले, काफ़ी आसानी से ये उगता है। उसके बाद हर पॉट में आपको इसके ही पौधे दिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये सदाबहार या विंका का कोई सा भी हाइब्रिड या देसी कोई सा भी आप इस समय इसको बीजों से लगा ले, क्योंकि मानसून के समय में देसी वाला में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाइब्रिड ख़राब हो जाता है। या तो उसकी कटिंग लगा ले या उसे इस तरह से बीजों के थ्रू अपने गार्डन में ऐड करें। भर भर कर इसमें सीड पॉट बनते हैं, और हर सीड पॉट में इस तरह काला कलर का मैच्योर सीड होता है। कच्चा जो रहता है वो हरा और अंदर से बीज उजला रहता है, पकने के बाद वो काला हो जाता है। तो बीजों से काफी आसानी से इस समय आपके गार्डन में ये ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये सुपर हार्डी पौधा, इसे मैक्सिकन पिटूनिया और व्हाइट पिंक पर्पल कलर में ये अवेलेबल होता है। ड्वार्फ और टॉल दोनों तरह के वैरायटी में होती है। कटिंग और सीड दोनों से लग जाता है। बाकी सीड से एक बार ये नर्सरी से आप अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो इसके सीड पॉट फट कर खुद ही आपके गार्डन में अनगिनत ढेरों पौधे ग्रो हो जाएंगे। हर पॉट में इसके बीज फटकर छिटक कर अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये सीड पॉट होता है इस तरह से, और ये पानी में डालने से फटता है, पटाखे के जैसा चटकता है। तो इसे बच्चे इसके बीजों से खूब खेलते भी हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसे अपने गार्डन में। नेक्स्ट दोस्तों ये गिलाडिया का पौधा है। एरो जहाँ पे दिखा रही हूँ ये इसका सीड पॉट है। तो इसके सूखे हुए फूलों में ही इसके सीड पॉट बने होते हैं, और काफ़ी सुंदर मल्टी पेटल और सिंगल पेटल में ये गिलाडिया का फूल आता है, और काफ़ी हार्डी पौधा होता है। लगभग साल भर ही ये गार्डन में फ्लावरिंग देता है। तो इसे भी बीज के थ्रू काफ़ी आसानी से लग जाता है, और एक बार आप इसे लाइए कभी आपके गार्डन से ही जाएगा नहीं। तो बहुत ही हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये बटरकप का पौधा है। इसके भी बीज खुद ही फट कर गार्डन में जहां तहां इसके पौधे ग्रो होते रहते हैं, और काफी खूबसूरत इसका पौधा होता है। और ढेरों इसके सीड पॉट में बहुत सारे अनगिनत बीज भरे होते हैं। एक सीड पॉट के अंदर अनेकों सीड भरे होते हैं। देखिए ये इसका सीड पॉट है, और इसी से फट कर काफी सारे पौधे निकलते हैं।
तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। पर्सलेन और पोर्टुलाका को भी सीड के थ्रू काफ़ी आसानी से जर्मिनेट किया जाता है। हालांकि कटिंग से इसकी जर्मिनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन सीड से भी हमें इसे ग्रो कर जरूर देखना। इस टाइम हाइब्रिड पर्सलेन और पोर्चुलाका मानसून से गल जाता है, तो इसके बीजों को हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए और पॉट में छिड़क देना चाहिए। तो ये देखिए पर्सलेन के बीज हैं इस तरह से। देखिए मेरे पर्सलेन में सीड पॉट में सीड्स बन रहे, काला कलर का छोटा छोटा सीड होता है, बिल्कुल पिटूनिया के जैसा, सिलोसिया के जैसा ही सीड पॉट होता है। और पोर्चुलाका के भी सीड इसी तरह होते हैं। ये पर्सलेन था, अभी आप पोर्चुलाका यानी मॉस रोज की सीड पॉट को देख रहे हैं। सेम दोनों के ही सीड होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो इस टाइम आप इसे सीड कलेक्ट करके रख भी सकते हैं या सीड पॉट में डाल दें, तो समय आने पर ये खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसमें ढेर सारे बीज बनते हैं। तो हाइब्रिड वाला मानसून में ख़राब हो जाता है, तो उसके सीड को आप इस समय सेव करें और मिट्टी में डाल देंगे तो ये खुद ब खुद जर्मिनेट होते रहेगा। तो इस समय आप ज़रूर इसे ये काम कर लें, तो इससे आपके पौधे सेव भी हो जाएगा और जब उगना होगा ये सही समय पर ये ग्रो भी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट दोस्तों ये अडेनियम का पौधा दिखा रही हूँ। इसे भी सीड्स के थ्रू आप लोग काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें। हैप्पी गार्डनिंग।